हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस। एंड कल हमने इसमें जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस होती हैं उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं, जो कि आपको बता दिया था कल ही डेफिनेशन के थ्रू कि सपोजेट मान लीजिए एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास में कोई भी फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टाइप की अगर कोई इक्वेशन है और एफ ऑफ एक्स यदि किस फॉर्म का है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या कहलाती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाती है। और यदि एफ ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का है, लॉगरिथमिक फॉर्म का है या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशंस क्या कहलाती है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ यूनिक मेथड्स होते हैं, मतलब जो आप नॉर्मली अब तक सॉल्व करते आ रहे हो वो तो ठीक है, बट उनसे अलग कुछ मेथड्स होते हैं, जिनमें से कि फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड। आज के लेक्चर में हम सेकंड मेथड कवर करेंगे, जो कि है पिकार्ड्स इटरेशन मेथड, या फिर जिसको आपको डायरेक्टली इटरेशन मेथड के नाम से भी दिया जा सकता है या फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट इसमें दो मेथड रहेंगे, रेगुलर-फॉल्जी और न्यूटन-रैप्सन मेथड, जिनको आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो मेथड का नाम आपको कुछ भी दे दे, आपसे कहे कि क्वेश्चन को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कीजिए, या फिर कहे इटरेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कीजिए, या फिर पिकार्ड्स इटरेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कीजिए, दैट मीन्स आपको इसी वाले मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ही आपके सामने लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भी इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन f of x is equals to 0 by successive approximation method, rewrite in the form x is equals to phi of x। क्या कहा है कि जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी जो कि किस फॉर्म की होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की होगी, तो इसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x की फॉर्म में लिखेंगे। जो भी इक्वेशन होगी उससे आप x की वैल्यू निकाल लोगे, तो जो भी साइड में x इज इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो किसकी आएगी, फाई ऑफ x की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x की फॉर्म में। The roots of f of x is equals to 0 are the same as the point of intersection of a straight line y is equals to x and the curve representing y is equals to phi of x। हमने इधर की साइड एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ की है y is equals to x और एक कर्व लिया है हमने y is equals to phi of x। तो ये लाइन और ये कर्व जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाले जो पॉइंट होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो किसके इक्वल होंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे उसके इक्वल होंगे, ये बात हमने कही है। So let x is equals to x naught be an initial approximation of the desired root alpha. So then first approximation x1 is given by, तो इसमें जो first approximation होगा उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, x1 is equals to फाई ऑफ x नोट। अब मतलब क्या है देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, उसको सबसे पहले आपको x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x की फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे, कल जो हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, ए और बी दो वैल्यूज निकालते थे कि रूट इनके बीच में लाई करेगा, एक निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए और एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। सेम इसमें भी हम ए और बी को ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे किसी भी इंटरवल के बीच में। ठीक है, कि कोई भी इंटरवल लेंगे ए बी, उसके बीच में हम देखेंगे कि इनके बीच में वैल्यूज जो है लाई करनी चाहिए। वहां से आप क्या करोगे, एक्स नोट की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी आपके पास में इंटरवल आएगा उसको ऐड करोगे और बाइसेक्ट कर दोगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स नोट की वैल्यू मिल जाएगी। देन जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा वो होगा आपका x1 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x नोट, यानी कि जो आपने अब इक्वेशन कन्वर्ट किया ना x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x में, वहां पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 के लिए आप x को रिप्लेस कर दोगे x नोट से, x नोट की जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करोगे एंड देन सॉल्व करोगे। फिर नाउ रिपीटिंग एज द इनिशियल वैल्यू द सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज, इस इनिशियल वैल्यू के थ्रू सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे x2 विच इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x1।
तो x1 यानी कि जो हमारे पास में पहली वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग। फिर अगेन आप क्या करोगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से निकालते जाओगे। तो जो nth अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा आपके पास में, xn इज इक्वल्स टू 5 ऑफ xn माइनस 1। जीरो पुट करोगे तो x0 क्या हो गया, 5 ऑफ x माइनस 1, जिसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। हमें कहां से स्टार्ट करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से, तो डायरेक्टली आप क्या पुट करोगे यहाँ पे 2। तो जब आप जब आप 1 पुट करोगे तो x1 क्या आ जाएगा, 5 ऑफ x1 माइनस 1 0, तो 5 ऑफ x0। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। फिर 3 के लिए 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। इस तरीके से टर्म्स जो है वो मिलती चली जाएंगी। और x0 जो कि सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हमें किसके थ्रू मिलेगी, इस फॉर्मूले के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मेथड बताया, एक लाइन और है इटरेशन मेथड के यूज करने के लिए, यानी कि इटरेशन मेथड एप्लीकेबल कब होगा, द इटरेशन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन mod of phi dash x is less than 1, यानी कि यदि मॉडुलस ऑफ phi dash x लेस देन होगा 1 से, तभी इटरेशन मेथड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। सो देन सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां पे जो इंटरवल है वो फाइंड आउट कर लो, यानी कि a और b, कोई भी दो वैल्यूज पुट करके एक निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी आपको और एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर जो वैल्यू मिली, दैट मीन्स वो a और b की वैल्यू मिल गई, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इक्वेशन का रूट जो है वो लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इक्वेशन को कन्वर्ट करना है x इज इक्वल्स टू 5 ऑफ x की फॉर्म में। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपके पास में x इज इक्वल्स टू 5 ऑफ x आ गया तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है। बिना इस कंडीशन को चेक किए हम इटरेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में 5 ऑफ x इज इक्वल्स टू समथिंग जो भी फॉर्म आई है उसका आप डिफरेंशिएशन कर दोगे। डैश का मतलब भी क्या है, डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद में मॉडुलस लोगे, तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू लाई करनी चाहिए, कैसी, 1 से छोटी होनी चाहिए। यदि वो 1 से छोटी है, सो देन हम अपना इटरेशन मेथड अप्लाई करेंगे, x0 की वैल्यू निकालेंगे, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। और कहां तक हम ये अप्रोक्सीमेशंस निकालते जाएंगे, उस टर्म तक निकालते जाएंगे जब तक कि हमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल जाती। वो कब मिलेगी, आपकी जो वैल्यूज है वो सिमिलर आती चली जाएंगी। जैसे कल हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था, हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1.313 करके आ रही थी, तो वो वैल्यू रिपीट हो रही थी, है ना। सेम इसी तरीके से इसमें भी वैल्यूज जब रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो दैट मीन्स आप समझ जाओगे कि काफी हद तक हमें एक्यूरेसी मिल चुकी है, तो यहाँ पर हमें एंड कर देना चाहिए अपने अप्रोक्सीमेशंस का। क्लियर, क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू दिस। अब हमें क्या करना है, जो हमें a और b की वैल्यूज चाहिए होती है वो इस फॉर्म की चाहिए होती है कि एक पॉजिटिव वैल्यू मिले और एक निगेटिव। अगर आपको कल वाला क्वेश्चन याद हो तो कल वाला हमारा क्वेश्चन था x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आप कहोगे, क्योंकि अभी जो मैं आपको कराने वाली उसमें आप कहोगे दी कल वाले क्वेश्चन में हमने 0 क्यों नहीं लिया था, हमने वैल्यूज पुट करके देखी थी ना कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं। तो हम क्या करते हैं, 0 से रखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम कल वाले क्वेश्चन पे हल्का सा जाएं तो इसमें यदि आप 0 पुट करते तो आपको फर्स्ट टर्म मिलती -1, मिलती -1 कह दीजिए, या फिर f of x इज इक्वल्स टू दिस। हाँ, तो आपको क्या मिलता, -1 मिलता अगर आप इस वाले में x के प्लेस पे क्या पुट करते, 0 पुट करते। यदि आप x इज इक्वल्स टू 1 पुट करते तो आपको क्या मिलता, 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, फिर से -1, यहाँ पे भी माइनस, फिर से माइनस, फिर आप क्या करते, 2 पुट करते, तब उस कंडीशन में जाकर के आपके पास में वैल्यू क्या मिलती, 8 माइनस के 2 माइनस 1, यानी कि आपके पास में आ रहा था प्लस के 5। तो हमने क्या किया था कि जो रियल रूट लाई कर रहे हैं वो किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, 1 और 2 के। तो हमने 0 ना लेकर के डायरेक्टली 1 और 2 लिया था। क्यों, क्योंकि 0 हमारा -1 आ रहा था, तो इसलिए हमने निग्लेक्ट कर दिया था, क्योंकि सेकेंड टर्म फिर से हमारे पास में निगेटिव आ रही थी। हमें वहां से टर्म लेनी है जहां पर एक टर्म निगेटिव हो और उससे नेक्स्ट टर्म क्या हो, पॉजिटिव आ रही हो। उन दोनों को कंसिडर करेंगे कि इनके बीच में रियल रूट लाई करेंगे। क्लियर, ये आपको कंफ्यूजन रहती बाद में, इसलिए मैंने क्लियर किया है। अपने आज के क्वेश्चन पे आइए। सबसे पहले इक्वेशन आपके सामने है, तो फर्स्टली आप क्या पुट करोगे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, जब आप, या फिर एक काम करना, पहले लिख दीजिएगा गिवन दैट
क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो f ऑफ 0 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या जाएगी, -1 विच इज लेस देन 0. अगर आप क्या पुट करते हो, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 वी गेट, सो f ऑफ 1 क्या जाएगा आपके पास में, 1 प्लस 1 माइनस 1, that means 2 minus 1 which is 1 which is greater than 0. तो यहाँ पर हमारे पास में एक वैल्यू निगेटिव आ गई, एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई 0 और 1 के लिए. सो दैट मीन्स रूट लाई करेगा किसके बीच में, 0 एंड 1 के बीच में. सो द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. किसके बीच में लाई करेंगे रूट सॉरी 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे. क्लियर. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, वहां से आप एक्स इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. सो नाउ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है आपके पास में, एक्स की वैल्यू निकालनी है. ये -1 दूसरी साइड ले जाओ, इन दोनों में से क्या कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहां से आ जाएगा एक्स प्लस 1, -1 है तो इज इक्वल्स टू में क्या हो गया 1. ये दूसरी साइड लेकर के जाओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 विच इंप्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1. ये आ गई आपके पास में एक्स इज इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स की वैल्यू. सो 5 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ गया. यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, या फिर आप इसको 1 प्लस एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो. इसको कंसीडर कर लीजिएगा, क्या कंसीडर करने की नीड नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. अब हमारे पास में x इज इक्वल्स टू 5 ऑफ एक्स वाली फॉर्म आ गई. नेक्स्ट हमें चेक करना है कि इसका यदि हम 1 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या वो लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर आएगा तभी हम इटरेशन मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना. तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू, इस रूट का मतलब क्या है कि पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी तो -1/2 और 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/2 और इसमें से माइनस हो जाएगा 1. दैट मीन्स -1/2 1 अपॉन, ये हो जाएगा सॉल्व करके कितना, माइनस के 3/2 और पावर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आकर के क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. दैट मीन्स दिस. मॉडुलस ले लें दोनों साइड, 5-x इज इक्वल्स टू माइनस के 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर 3/2. इन दोनों का मॉडुलस ले लिया हमने. अब एक बात बताइए, x की जो वैल्यू है हमने क्या कहा कि जो रूट है वो लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में. दैट मीन्स सिंस x जो है वो 0 और 1 के बीच में टेंड कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी. एक बात बताइए, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है दैट मीन्स ये इन्फिनिटी होने से तो रहा भाई, अगर 0 हो जाता तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाता, बट क्योंकि हमारे पास में वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है तो इन्फिनिटी तो ये होने से रहा. नेक्स्ट है वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए. इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी कंप्लीटली वो भी कैसी मिलेगी आपको, 0 से 1 के बीच में मिलेगी. और क्योंकि वैल्यू 0 से 1 के बीच में मिले दैट मीन्स मॉड ऑफ 5-x आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि 1 को हम उस टर्म से डिवाइड करेंगे. समझ रहे हो, जब वैल्यू 1 से छोटी होगी तो किसी भी छोटी वैल्यू से आप 1 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, वैल्यू 1 से छोटी ही तो मिलेगी, बड़ी तो मिलने से रही. तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, लेस देन 1 होगी. सो दैट मीन्स दिस टर्म इज लेस देन 1. और यदि ये लेस देन 1 आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इटरेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. सो इटरेशन मेथड is applicable.
यदि इटरेशन मेथड एप्लीकेबल है सो नाउ अब सॉल्व करेंगे। पहले एक्स नोट निकालेंगे और फिर अप्रोक्सीमेशंस। एक बार पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक्स नोट की वैल्यू विच इज 0 में 1 ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो एक्स नोट की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1/2 यानी कि 0.5। ये आपको फर्स्ट वैल्यू मिल चुकी है एक्स नोट की। तो अब आप अप्रोक्सीमेशंस निकाल सकते हो। सो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा आपके पास में, क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको, xn इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स एन माइनस 1। तो जब आप x1 निकालोगे तो फाई ऑफ 1 माइनस 1 0, यानी कि फाई ऑफ एक्स नोट। फाई ऑफ एक्स जो है हमारे पास में ये वैल्यू, इसमें x के प्लेस पे जब आप x नोट पुट करोगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स नोट। एक्स नोट की वैल्यू क्या है 0.5, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूं मैं सॉल्व करके इसको। ये आ जाएगा आपके पास में, चलो पहले डायरेक्ट लिखते हैं 1.5 एंड देन ये सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.8165। क्लियर। द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज, नाउ द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2, 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1 यानी कि फाई ऑफ x1, तो 1/√1 प्लस कितना आ जाएगा x1। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0.8165, यानी कि 1/√1.8165। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आई बच्चा 0.7419, ठीक है। ऑल्सो द थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज, क्या आ जाएगा आपके पास में x3 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x2, 1/√1 प्लस x2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 0.7419, सो 1/1.7419। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी निकल करके 0.7577। देख रहे हो 8165 थी, फिर 7419, फिर 7577। इसी तरीके से आप निकालते जाओगे, निकाल लोगे x4 की x5 की। उसके बाद में जब आप x6 की वैल्यू निकालोगे सोन टर्म्स चलती रहेंगी, x4 x5 की अपने आप से निकाल करके देख लीजिएगा। फिर मैं x6 की डायरेक्ट वैल्यू लिखा रही हूँ और x7 की। x6 की वैल्यू आएगी इसमें मुझे आपकी 0.7548 एंड x7 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.7548। सॉल्व करके देख लीजिएगा तो x6 और x7 की वैल्यूज आपको सिमिलर मिल जाएंगे 0.7548। दैट मीन्स जो रूट होगा इक्वेशन का वो क्या निकल करके आएगा 0.7548 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फाई ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल करके डिफरेंशिएट कर दोगे, जो भी a और b दो वैल्यूज मिली हैं उनके बीच में देख लोगे कि जो फाई डैश x का मॉडुलस है वो लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इटरेशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में x नोट निकालना है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशंस निकालते जाने जब तक कि हमें प्रॉपर वैल्यू ना मिल जाए। कर लेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको क्लास में कराया जा रहा है उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एक एक दो दो क्वेश्चन ही है सभी पे बेस्ड और यही आपके प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके नेक्स्ट 2 मेथड्स है, रेगुलर फाल्सी, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इसमें न्यूटन रेपशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन मोस्टली न्यूटन रेपशन से पूछा जाता है या फिर बाइसेक्शन से पूछ लिया जाता है। रेगुलर फाल्सी आपका कभी कभी आ जाता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा कम आता है बट पूछ लिया जाता है इसलिए कराया है। तो कोई भी मेथड आपको स्किप करके नहीं चलना, ये नहीं सोचना कि चलो छोड़ देते, नहीं, इजी है। अगर आ गया तो 110% आपको मार्क्स दे करके जाएगा, तो आपको जरूर से करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।